ओके ठीक है। चलिए, तो कल हम लोगों ने जब मॉडल अप्लाई किया तो मॉडल में दो फंक्शंस हैं या दो से तीन फंक्शंस हैं जो आपको रेगुलरली यूज होगा। एक फिट, एक प्रिडिक्ट और एक एक्यूरेसी स्कोर या प्रिसीजन स्कोर, ये जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है। फिट से आप ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी मॉडल को जब ट्रेन करना हो तो उस मॉडल को पहले कॉल करते हैं। फिर कॉल करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे हमने नेव बेस को यूज करना था तो नेव बेस को हमने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है। और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसी ऑब्जेक्ट पे एक फिट नाम का मेथड कॉल कराया। राइट। और इस फिट मेथड से आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया। कौन से डेटा पे? तो ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा हमने अलग कर रखा था पहले ही। तो ट्रेनिंग डेटा को हमने फिट में डाला और टेस्ट डेटा को हमने प्रिडिक्ट में डाला। ठीक है। जब प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ एक्स वैल्यू डालते हैं, वाई प्रिडिक्ट करने के लिए देते हैं मॉडल को। तो मॉडल जो वाई प्रिडिक्ट करके देता है उसको हम अपने वाई टेस्ट के साथ मैच कराते हैं, ये चेक करने के लिए कि मॉडल ने कितना आउटपुट सही प्रिडिक्ट किया है और कितना आउटपुट गलत प्रिडिक्ट किया है। तो जैसे कल हम लोगों ने एक्यूरेसी स्कोर से चेक किया कि मॉडल ने कितने आउटपुट सही प्रिडिक्ट किए हैं, कितने गलत प्रिडिक्ट किए। तो जिसमें 76% का हमारा एक्यूरेसी स्कोर आया। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि हमारे मॉडल ने 76.762 समथिंग जो डेटा है ना, आउट ऑफ 100 उसने सही प्रिडिक्ट किया है। रेस्ट 34% उसने गलत प्रिडिक्ट कर दिया है ना। इसका मतलब ये, तो मॉडल जो अभी हमारा मॉडल है इसको अगर हम कहीं भी रियल एप्लीकेशन में कहीं यूज करें तो हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 76% डेटा सही प्रिडिक्ट करके दे रहा है। ठीक है। राइट। चलिए, और मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी बताया था कि आप अपने जो भी मॉडल है उस मॉडल का क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख सकते हैं। अब रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, एक्यूरेसी है, ये सब क्या होता है? तो ये सब है वैलिडेशन मैट्रिसेस। इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन मैट्रिसेस। वैलिडेशन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हमें मॉडल को ट्रेन किया है तो उसको वैलिडेट करना कि हमारा वो मॉडल कितना ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे काम के लिए, तो उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं, है ना। और वैलिडेट करने के लिए हम लोग वैलिडेशन मैट्रिसेस का यूज करते हैं, जिसमें कई सारी अलग अलग मैट्रिक्स आती है, लाइक वैलिडेशन मैट्रिक्स, जिसको हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, दोनों चीजें आप बोल सकते हो, जिसमें कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC और लॉग लॉस, ये सभी आपके वैलिडेशन मैट्रिक्स में आते हैं। ये क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। रिग्रेशन में अगर चले तो हम लोग एरर्स को बोलते हैं वैलिडेशन मैट्रिक्स, जिसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर स्कोर। ठीक है। ये आपके वैलिडेशन मैट्रिक्स का पार्ट होता है। ठीक है। तो एक्यूरेसी जो कल हमने निकाल के चेक की थी, क्या होता है ये, वन बाय वन देखते हैं। इनका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी देखेंगे। एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल
F1 स्कोर और ROC AUC। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन के सभी वैलिडेशन मैट्रिसेस हैं, नोट करो इसको। एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC AUC और लॉग लॉस। एक्यूरेसी कल हमने पढ़ा था द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल करेक्ट प्रिडिक्शन आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्शंस। ठीक है, कितने करेक्ट प्रिडिक्शन हुए हैं और उसमें से टोटल कितने प्रिडिक्शंस में से कितने प्रिडिक्शन करेक्ट हुए। इट कैन बी मिसलीडिंग फॉर द इम्बैलेंस डेटा सेट। कल बताया था मैंने कि एक्यूरेसी स्कोर जब चेक करते हैं, अगर आपका डेटा इम्बैलेंस्ड है ना, इम्बैलेंस का मतलब बताया था कि आपके पास एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा ज्यादा है, एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा कम है, तो डेटा तो इम्बैलेंस हो गया ना। प्रोबेबिलिटी तो एक जिसका डेटा ज्यादा होगा उसके हायर साइड पे जाएगा, तो डेटा इम्बैलेंस है तो ये मिसलीड कर सकता है, तो मिसलीड कर भी रहा है। प्रिसीजन, the ratio of true positive to all predicted positives. Use this when the cost of a false positive is exceptionally high. प्रिसीजन जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा ट्रू पॉजिटिव जो है आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, मतलब दो चीजें, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। कल कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक हमने ड्रॉ की थी, लेकिन वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस बेसिस पे ड्रॉ की गई है, ठीक है, पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बेसिस पे समझेंगे ये ट्रू और फॉल्स पॉजिटिव किसको कहता है। पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। सारी चीजें कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही ड्रॉ होती है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में बेसिकली चार आउटकम होते हैं। एक होता है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव, द मॉडल प्रिडिक्ट्स अ पॉजिटिव आउटकम एंड द एक्चुअल वैल्यू इज पॉजिटिव। द मॉडल प्रिडिक्ट्स अ नेगेटिव आउटकम एंड द एक्चुअल वैल्यू इज नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको प्रिडिक्ट करना था लेट्स से 0 में, और वो 0 में ही प्रिडिक्ट हुआ है, उसका एक्चुअल वैल्यू भी 0 था और प्रिडिक्शन में भी उसने 0 ही प्रिडिक्ट किया, मतलब वो एक ट्रू नेगेटिव डेटा है। ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू जिसको 1 में प्रिडिक्ट करना था और वो प्रिडिक्ट भी 1 में ही हुआ है, तो मतलब वो ट्रू पॉजिटिव है। तो ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव, जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में प्रिडिक्ट भी हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। ओके, उसके बाद आता है फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, मतलब जिसको हमने 0 में प्रिडिक्ट करना था, एक्चुअल वैल्यू उसकी 0 थी और वो प्रिडिक्ट हो गया 1 में, मतलब गलत प्रिडिक्ट हो गया एक तरह से, तो वो हो गया आपका ट्रू, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव। क्या हो गया, वो फॉल्स मतलब पॉजिटिव वैल्यू फॉल्स हो गई, दैट मींस। और दूसरा होता है फॉल्स नेगेटिव, मतलब जो वैल्यू हमें 0 में प्रिडिक्ट करनी थी वो 1 में प्रिडिक्ट हो गया। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। तो ये जो चार चीजें, इन चार चीजों से आपको मिलके बनता है आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक्चुअली इस तरह का डेटा होता है, राइट।
ये है ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू, ये है ट्रू नेगेटिव की वैल्यू, ये है फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू, ये है फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू। कई बार ये उल्टा भी होता है ना? ट्रू पॉजिटिव यहाँ होता है और फॉल्स पॉजिटिव यहाँ होता है, ट्रू नेगेटिव यहाँ होता है, फॉल्स नेगेटिव यहाँ होता है, ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, इन सम केसेस। तो कल जो हम लोगों ने देखा था डेटा, राइट, कल जो हम लोगों ने मैट्रिसेस निकाले थे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाला था कल हम लोगों ने। ठीक है, अभी जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने निकाला इसको एक बार अगर मैं प्रिंट करूं, पहले मुझे पूरा रन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे इसके हिसाब से? ट्रू पॉजिटिव टीपी है, मतलब ये वो वैल्यू है जो पॉजिटिव फॉर्म में है और जो ट्रू प्रेडिक्ट हुई है ना, जो सही प्रेडिक्ट हुई है। तो आउट ऑफ टोटल जो, लेट्स से इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है वैसे। तो 79 वैल्यू सही प्रिडिक्ट हुई है, तो ये आपका ट्रू पॉजिटिव है। ये आपका फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जिसको प्रिडिक्ट होना था लेट्स से 1 में और प्रिडिक्ट हो गया वो 0 में, तो 20 वैल्यू 0 में प्रिडिक्ट हो गई, है ना? जबकि वो किसके लिए बना था? वो 1 था, एक्चुअल उसका वैल्यू 1 था, तो प्रिडिक्ट हो गया, तो ये गलत प्रिडिक्शन हो गई एक तरह से। सेम नीचे पे जाते हैं, तो ये वैल्यू जो है ये है फॉल्स पॉजिटिव, सॉरी ट्रू नेगेटिव, ये है ट्रू नेगेटिव, मतलब जो वैल्यू नेगेटिव है और उसने उसको सही प्रिडिक्ट किया है, जो एक्चुअल वैल्यू था उसी में प्रिडिक्ट हुआ है। तो ये दोनों वैल्यू जो डायगोनल में होती है ये सही प्रिडिक्शन वाली होती है, जो जो प्रिडिक्शन उसने सही किया है। ठीक है, और ये दोनों डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है ये डायगोनल गलत प्रिडिक्शन का है। जो लेट्स से 0 में प्रिडिक्ट होना था वो 1 में प्रिडिक्ट हो गया, जो 1 में प्रिडिक्ट होना था जो 0 में प्रिडिक्ट हो गया। समझ आई? इसी से हम लोग बेसिकली ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव के बेसिस पे अपना आउटपुट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका वैलिडेशन मैट्रिक्स, राइट। और इसी ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव के बेसिस पे प्रिसीजन बनते हैं। प्रिसीजन का फंक्शन क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का फॉर्मूला मैं दिखाया, तो एक तो होता है एक्यूरेसी का फॉर्मूला, दिस द फॉर्मूला ऑफ एक्यूरेसी, टीपी प्लस टीएन, मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन, मतलब जो टोटल डेटा। ठीक है, कल हमने ये निकाल के चेक भी किया था, 118 डेटा मुझे मिल रहे थे दोनों को मिला के, टीपी प्लस टीएन को मिला के, टीपी प्लस टीएन मतलब ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू हमें मिला 79 प्लस 39 कितना मिला था? 180, मतलब ये सही प्रिडिक्शन है। और डिवाइडेड बाय क्या था? टोटल वैल्यूज, टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन, ये हो गया आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, क्लियर है? प्रिसीजन क्या होता है? हाँ, तो प्रिसीजन में ट्रू पॉजिटिव को हम लोग ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, जो ट्रू पॉजिटिव है उसको चेक करते हैं जितने प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स हैं, है ना? प्रिडिक्टेड पॉजिटिव का मतलब जो सही प्रिडिक्ट हुआ जो गलत प्रिडिक्ट हुआ, दोनों। मतलब अगर मैं इसका प्रिसीजन निकालूं, 1 का प्रिसीजन निकालूं तो क्या निकलेगा? तो 79 डिवाइडेड बाय 79 प्लस 20, क्योंकि पॉजिटिव में यही दोनों है ना? ये ट्रू पॉजिटिव है, ये फॉल्स पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव में से सही कितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी, मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, तो टोटल कितने पॉजिटिव वैल्यूज सही प्रिडिक्ट हुए। ठीक है,
तो ये आपस में ही चेक कर रहा है बेसिकली, ये पूरे डेटा के बेस पे नहीं चेक कर रहा, ये इसके लिए अपना चेक करेगा, है ना। भाई हमने जो अपना 0 वाला डेटा दिया था, 0 में कितना 0 सही प्रिडिक्ट हुआ है, 1 में कितना 1 सही प्रिडिक्ट हुआ है। मैं पूरे डेटा के बेस पे बता ही नहीं रहा, मैं सिर्फ अपने उस क्लास के बेस पे चेक कर रहा हूँ, उस क्लास में कितने डेटा सही प्रिडिक्ट हुए। तो ये क्लास बेस पे अलग अलग डिवाइड हो गया। एक्यूरेसी क्या था, एक्यूरेसी पूरे ऑल ओवर डेटा में आपका डेटा कितना सही प्रिडिक्ट हुआ, वो बेसिस, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। रिकॉल क्या होता है, द रिकॉल इज ऑफ ट्रू पॉजिटिव फॉर ऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स, यूज दिस व्हेन मिसिंग पॉजिटिव केसेस कैरीज अ हाई कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन, इसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। रिकॉल इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। कितने फॉल्स नेगेटिव हैं, फॉल्स नेगेटिव क्यों बोला, है ना, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव क्यों बोला, वो इसलिए बोला कि क्योंकि क्या होता है कि जो आपका ट्रू पॉजिटिव है, राइट, और जितने आपके फॉल्स नेगेटिव है, ये फॉल्स नेगेटिव हो गया आपका, ठीक है। तो फॉल्स नेगेटिव जो कि प्रिडिक्ट हो गया एक्चुअली पॉजिटिव में, जिसको प्रिडिक्ट होना था 0 में, फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव जिसको प्रिडिक्ट होना था नेगेटिव में और प्रिडिक्ट हो गया है पॉजिटिव में, ठीक है। तो आपके पास जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से कितने डेटा गलत प्रिडिक्ट हुए हैं, है ना, उसका पूरा जो प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं रिकॉल, मतलब इन दोनों का प्रोपोर्शन 79 और 16, इसका प्रोपोर्शन। प्रिसीजन क्या था, प्रिसीजन इन दोनों का प्रोपोर्शन था। रिकॉल किसका प्रोपोर्शन है, इस डेटा का और इस डेटा। ये तब यूज करते हैं जब हमें नेगेटिव वैल्यू, जो आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है जिसको पॉजिटिव में मिक्स कर दिया गया है, अगर वो हाइयर कॉस्ट हो जाता है, हाइयर कॉस्ट का मतलब कि ये जो मॉडल्स बनते हैं, इन मॉडल को कई अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। मान लो मेडिकल के केसेस में यूज किया जाएगा, तो मेडिकल के केसेस में अगर कोई भी ऐसा डेटा जिसको मतलब कोई डिजीज की डायग्नोसिस है, लेट्स से कोई डिजीज डायग्नोस करना है, तो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हमने एक डिटेल मशीन को दे दी, जैसे अभी डायबिटीज का दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जिसको वो उसको डायग्नोस नहीं करना चाहिए था, एक्चुअली में उसको इसने डायग्नोस कर दिया है, हाँ समझे, जिस पॉइंट को या जिस डेटा को उसको डायबिटीज डायग्नोस नहीं करना चाहिए था, उसको भी इसने डायग्नोस कर दिया कि भाई ये भी इसमें आता है, डिजीज में आता है, ठीक है। तो जहां पे आपका फॉल्स पॉजिटिव, जहां पे आपका जो है सॉरी फॉल्स नेगेटिव, अगर वो कॉस्ट ज्यादा कर रहा है, तो अब डिजीज में क्या होता है कि आपका अगर गलत वो हो गया, है ना, डिजीज कोई भी ऐसी हो गई कि भाई जहां पे डिजीज आपको प्रिडिक्ट नहीं होना चाहिए तो वहां प्रिडिक्ट हो गया, और जहां प्रिडिक्ट नहीं होना चाहिए था, जहां प्रिडिक्ट होना चाहिए तो वहां प्रिडिक्ट नहीं हो पाया, तो वो एक कॉस्टिंग रेस करके आपको देता है ना, वो तो एक गलत डिसीजन हो गया ना एक तरह से। मान लो आपने किसी ऐसे डेटा में जहां पे आपको डिजीज प्रिडिक्ट हो रहा था कि भाई ये डिजीज है, लेकिन एक्चुअली में वो डिजीज नहीं था, और जहां आपको मिल रहा था कि ये डिजीज नहीं है वहां पे डिजीज था, तो ये तो एक तरह की कॉस्टिंग जनरेट हो गई ना, कि आप गलत प्रिडिक्ट करके मेरे को दे रहे हो। मान लो कोई डॉक्टर के पास गए, किसी डॉक्टर से बोला कि भाई ये मेरा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को चेक करो, उसने देखा और बोला कि नहीं आपको कोई बीमारी नहीं है, सब सही है, आप चले जाओ घर, और दूसरे दिन आपको हार्ट अटैक आ गया, दैट विल बी अ कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको पहले से पता होता, डॉक्टर ने सही प्रिडिक्ट किया होता, आपके डेटा को देख करके, आपकी रिपोर्ट को देख करके, नहीं आपको कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये चीज होती नहीं, ठीक है। मशीन के साथ भी तो सेम केस है, मतलब इन दैट केसेस जहां पे उसको प्रिडिक्ट करना चाहिए था कोई चीज और उसने नहीं प्रिडिक्ट किया, जहां उसको वो चीज प्रिडिक्ट करनी चाहिए थी कि भाई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका तो डिजीज निकल रहा है,
लेकिन उसने प्रिडिक्ट ही नहीं किया, गलत प्रिडिक्ट कर दिया। तो हम लोग ये चेक कैसे करें कि भाई ये हमारे डेटा में क्या प्रॉब्लम है? तो हम लोग चेक करते हैं रिकॉल से। समझे? ये चीज रिकॉल से चेक की जाती है। फॉल्स पॉजिटिव, जो आपका फॉल्स नेगेटिव है जिसको पॉजिटिव में मिक्स कर दिया गया ऐसे डेटा को, ये दोनों क्या है? ये दोनों तो वन वाला ही डेटा है ना। ये डेटा भी वन का है, ये तो सही प्रिडिक्शन वाला है। ये भी डेटा वन वाला ही है, लेकिन ये गलत प्रिडिक्शन का है। इसने गलत प्रिडिक्ट करके ये 16 डेटा कहां से लेके आया? गलत प्रिडिक्ट किया। जिसको 0 प्रिडिक्ट करना था उसको 1 प्रिडिक्ट कर दिया इसने। ये था रिकॉलिंग। तो जहां पे आपके पास ये क्या लिखा है, यूज दिस व्हेन मिसिंग अ पॉजिटिव केस कैरीज अ हाई कॉस्ट। जहां पे आपका पॉजिटिव केस जो है वो हाइयर कॉस्ट देता है आपको। तो जनरली मेडिकल डायग्नोज में यूज किया जाता है रिकॉल को। ठीक है। और जहां पे आपका फॉल्स पॉजिटिव हाइयर कॉस्ट आपको देता है वो होता है आपका प्रिसीजन। वहां पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्पैम डिटेक्शन, है ना। स्पैम डिटेक्शन। अब जैसे आपके मेल वगैरह में स्पैम का एक वो होता है, ठीक है, या मैसेजेस वगैरह में स्पैम आते हैं, कॉलिंग में स्पैम आते हैं। मान लो आपके किसी उसमें ऐसा हुआ कि उसको स्पैम डिटेक्ट करना था लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, है ना। वो मेल, स्पैम वाला मेल आपके इनबॉक्स में डाल दिया, या फिर जो कॉल था उस कॉल को उसने सही बोल दिया कि भाई ये कॉल तो सही है, राइट। तो मतलब स्पैम वाली चीज आपकी सही प्रिडिक्ट हो गई कि भाई वो स्पैम ना बोल करके उसको उसने ये बता दिया कि वो तो सही मैसेज है या सही मेल है या सही कॉल है। ठीक है। तो वो कॉस्ट कर जाता है उस टाइम पे जब आपका फॉल्स पॉजिटिव एक्सपेक्शनली हाई होता है। तो फॉल्स पॉजिटिव मतलब उसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसने उसको प्रिडिक्ट कर दिया। तो दो चीजें अलग अलग है। एक जगह जहां पे पॉजिटिव केस, ठीक है, जहां पे जो आपका फॉल्स पॉजिटिव है वो कॉस्ट दे रहा है, और एक ऐसी जगह जहां पे आपका फॉल्स फॉल्स नेगेटिव, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव, इसको फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे ना, हाँ ये फॉल्स पॉजिटिव, जहां पे फॉल्स पॉजिटिव आपका कॉस्ट दे रहा है। तो इस जगह पे आप वहां पे प्रिसीजन या रिकॉल को यूज करते हैं। दो अलग अलग जगह, जहां पे ये कॉस्ट आपको दे रहा है उस जगह पे आप प्रिसीजन यूज करेंगे, जहां पे ये कॉस्ट ज्यादा दे रहा है वहां पे आप रिकॉल यूज करेंगे। क्लियर हुआ? समझ आया? राइट। ठीक है। उसके बाद आता है F1 स्कोर। F1 स्कोर इज अ मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल, है ना। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ा हमने। तो हार्मोनिक मीन जब आप निकालते हैं प्रिसीजन और रिकॉल का तो उसको हम बोलते हैं F1 स्कोर। इसका फॉर्मूला है दिस। ये कब निकालते हैं? ये निकालते अनइवन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हम अपने डेटा के लिए इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो अनइवन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। तो हम लोग F1 स्कोर का यूज करके चेक करेंगे कि हमारा स्कोरिंग कितना अच्छा है कितना खराब। ठीक है। तो ये प्रिसीजन और रिकॉल के बेसिस पे हमें F1 स्कोरिंग डिफाइन करके देता है। ठीक है। और उसके बाद है आपका ROC AUC। ये जनरली यूज होता है आपका, इसमें ये तो नहीं रखा कहीं ROC AUC का फॉर्मूला। ये एक्चुअली वेरिएंस दिखाने के लिए होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका भी कर्व बनाते हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी का और ये फॉल्स पॉजिटिव रेट का। बेसिकली ये कर्व होता है।
ये कर्व 0 से 1 के बीच में होता है, ये इस तरह का एक कर्व होता है, आरओसी कर्व, ठीक है, जिसमें कि आप ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये दोनों इसका फॉर्मूला है, इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ लीनियर है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल इस एंगल पे जा रहा है, इस एंगल पे जा रहा है मतलब वो क्लासीफायर सही नहीं है या गलत प्रिडिक्शन ज़्यादा दे रहा है। जैसे जैसे ये कर्व इस ट्रू पॉजिटिव रेट की तरफ बढ़ रहा है ना, इस तरह का कर्व आपको अगर मिल रहा है तो वो सबसे अच्छा आपका क्लासीफायर है, ठीक है। अगर इस ये है तो बेटर है, ये है तो थोड़ा सही है, अगर इस तरफ आपका कर्व आ रहा है तो मतलब ये सही आपका आउटपुट नहीं दे रहा। तो पहले हम लोग अपने टीपीआर ट्रू पॉजिटिव रेट और एफपीआर फॉल्स पॉजिटिव रेट, है ना, इन दोनों को पहले डिफाइन करते हैं, फिर इनके बीच में हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसी ग्राफ को हम लोग आरओसी कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके मॉडल की इफिशिएंसी को चेक करने के लिए यूज होता है कि मॉडल आपका कितना अच्छा है, कितना, वो आप प्लॉट करके कर सकते हैं। और एक होता है लॉग लॉस, जिसको हम क्रॉस एंट्रोपी भी बोलते हैं। लॉग लॉस एक तरह से एरर्स हैं, आप इसको एरर बोल सकते हो, है ना। तो आ, उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, मतलब कि जैसे अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, ये तो हम प्रिसीजन निकाल रहे थे या उसका वो निकाल रहे थे, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि हमारा कितना परसेंट डेटा किस जगह पे सही है या कितना गलत है ना। प्रिसीजन से भी आप वही निकालते हैं, पॉजिटिव में चेक करते हो, है ना। आप F1 स्कोर बेसिकली आप स्कोरिंग डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में कोई एरर की वैल्यू चाहिए कि कितना एरर है, तो ये एरर कैसे चेक करेंगे, मतलब एरर कैसे निकालेंगे। तो एरर निकालने का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एंट्रोपी या लॉग लॉस, ठीक है। ये एक तरह का मॉडल को पेनलाइज करने के या मॉडल के अंदर जो भी एरर्स होते हैं उन एरर को फाइंड आउट करने का एक तरीका, एरर की वैल्यू, ठीक है। वो ये चेक नहीं करता कि कितने डेटा सही हुए कितने डेटा गलत हुए, बेसिकली वो चेक करता है कि आउट ऑफ ऑल टोटल जितने भी चीजें आपकी गलत हो रही है उसके लिए एक वैल्यू डिफाइन करके आपको देता है, जिसमें जिसके थ्रू आप उसका एक एरर डिफाइन कर सकते हो, जिसको हम लॉस वैल्यू बोलते हैं, है ना, कि हमारा कितना लॉस हो रहा है या हमारा कितना एरर है उस मॉडल से, ठीक है। लॉग लॉस या क्रॉस इंट्रोपी का भी एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला यहां से देख लीजिए, लॉग लॉस फॉर्मूला, इसके लिए आप लॉग फंक्शन का यूज करते हैं, ये है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसमें होता क्या है कि मैं दिखाता हूँ, -1/n, यहाँ पे जहां जहां पे p लिखा है, p का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। p इज द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी दैट ith सैंपल बिलोंग्स टू क्लास 1, राइट। और y is the actual label of ith sample, n is the number of sample, and log is using for natural algorithm base e। ये इस फॉर्मूला से आप लॉग लॉस बेसिकली निकालते हैं, जिससे आपको एक एरर की वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आप काउंटिंग कर रहे हैं कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, कोई मतलब नहीं है काउंटिंग से। यहाँ मतलब किस चीज से है, मतलब इस चीज से है कि आपका जो एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यू था उस पॉजिटिव वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको एक एरर की वैल्यू मिलती है कि आपको टोटल कितना एरर मिला है, राइट। और उसी एरर को यूज करके हम आगे
मतलब एरर को रिड्यूस करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम इसमें बूस्टिंग अप्लाई करके एरर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, राइट। तो इनसे तो हम बस इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इनसे तो बस हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमारे डेटा में कितना डेटा सही और कितना डेटा गलत प्रिडिक्ट हुआ। ये सब कुछ काउंटिंग बेस्ड पे, बट ये काउंटिंग नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे, ठीक है, राइट। चलिए, तो ये सभी आपके वैलिडेशन मैट्रिसेस हैं, और ये सभी वैलिडेशन मैट्रिसेस आप अपने मॉडल के लिए चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें वैलिडेशन मैट्रिसेस चेक करने हो तो आप यूज करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस। सारी चीजें आपको मैट्रिसेस के अंदर मिल जाएगी, इंपोर्ट करेंगे। ये मैट्रिसेस इसलिए बनाए गए कि जितने भी वैलिडेशन मैट्रिसेस हैं या एवेल्युएशन मैट्रिसेस हैं, उन सब का फंक्शन आपको यहीं मिल जाएगा। एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, है ना, रिकॉल, F1 स्कोर, ठीक है, और क्या था, ये कर्व की जरूरत नहीं है, ROC AUC स्कोर भी होता है, कर्व भी होता है, ठीक है, और लॉग लॉस। ठीक है, ये सब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है, एक्यूरेसी स्कोर अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक्यूरेसी स्कोर में भाई वाई प्रिडिक्ट और वाई टेस्ट। वाई प्रिडिक्ट में हमने वैल्यू दे दी वाई प्रेड, ठीक है, और वाई ट्रू में हमने वैल्यू दे दिया वाई टेस्ट का। ये हमें एक्यूरेसी स्कोर निकाल के दे सकता है, दे दिया इसने। प्रिसीजन स्कोर निकालना हो उसके लिए हम लोग सेम चीज इसमें भी पास करेंगे, ये हमें प्रिसीजन स्कोर निकाल के दे देगा, ठीक है। अच्छा, प्रिसीजन स्कोर में एक सेकेंड, पोजीशन लेबल, ये आपको बेसिकली यहाँ पे लेबल दिखाना है। पोजीशन लेबल इस चीज के लिए होता है कि आप किस लेवल का प्रिसीजन निकालना चाहते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन लेबल 1 होता है ना, तो हमें जो 1 का पोजीशन है, हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक 0 है एक 1 है, तो अगर मुझे 1 का चाहिए तो मैं यूज करूंगा पोजीशन लेवल, उसमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अगर 0 का प्रिसीजन देखना हो, दोनों का अलग अलग प्रिसीजन होगा ना, है ना। अगर हम 1 को ट्रू पॉजिटिव बना दे, क्योंकि ये ट्रू पॉजिटिव मैटर करता है। अब ट्रू पॉजिटिव आपके लिए क्या है, आप किस चीज को पॉजिटिव मान रहे हो, किसको नेगेटिव मान रहे हो। ये तो अपना केस हो गया ना, कि हम किस, मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको फेवरेबल मानते हैं। जैसे मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी बताई थी तो उसमें यही बताया था कि जो क्लासेस होते हैं वो हम अपने हिसाब से चूज करते हैं। भाई हम कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम हेड हेड को फेवरेबल मान सकते, हो सकता है कोई दूसरा टेल को फेवरेबल मान रहे हो, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे भी फेवरेबल किसको मानते हो, अब लेबल का तो पता नहीं है, तो इसने बाय डिफॉल्ट 1 के लिए आपको आउटपुट दे दिया, बट मुझे 0 के लिए चेक करना था, तो मैंने प्रिसीजन स्कोर निकाला 0 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 0 के अकॉर्डिंग निकला 83। चलिए, नेक्स्ट था रिकॉल। रिकॉल स्कोर में भी आप सेम चीज करेंगे। रिकॉल स्कोर ब्रैकेट में आप सेट कर देंगे, ये तीनों चीजें दे सकते हैं रिकॉल में भी।
तो 0 के लिए रिकॉल वैल्यू है 0.79, 1 के लिए है रिकॉल वैल्यू 70। ठीक है। और प्रिसीजन स्कोर हमेशा चेक करता है कि किस चीज के आने से आपको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, मतलब किस डेटा के गलत आने से आपको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव के गलत आने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके क्लासिफिकेशन में, या फिर आपके फॉल्स नेगेटिव के गलत आने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है। F1 स्कोर, किसका F1 स्कोर निकालना है? तो अगर 1 का F1 स्कोर निकालना है या 0 का F1 स्कोर निकालना है? हेलो हेलो, हाँ जी मैम बताइए। हेलो, हाँ हाँ बताइए। हम्म। क्या नाम है? क्या बोला? हम्म। एजेंटिक है जनरेटिव है? जनरेटिव होगा। हम्म हम्म हम्म। अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। अभी नहीं पता ना, अभी एजेंटिक का बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी ज्यादा बच्चे एजेंटिक के हैं। एजेंटिक के लिए ज़्यादा स्टूडेंट है तो उनका बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंडे से शायद। हाँ, तो जनरेटिव एआई के जो बच्चे हैं उसमें आई थिंक एक ये स्टूडेंट है, एक और स्टूडेंट है, दो ही स्टूडेंट है जो जनरेटिव एआई के हैं। अब वो जो लड़की है जो जनरेटिव की, वो अभी पढ़ ही रही है पाइथन। उसका पाइथन खत्म होगा, एआई खत्म होगा, तब जनरेटिव एआई स्टार्ट होगा। तो अब अकेले के लिए तो फिर मैं बैच कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है। दिक्कत ये है ना। या तो उनको आप मिलवा दीजिए उनसे, जितेश सर से। ठीक है, एक बार जितेश सर से बात करेंगे हम। ठीक है। ठीक है, क्लियर है, राइट। चलिए, तो F1 स्कोर या फिर जो ये है रिकॉल है, प्रिसीजन है, आरओसी एयूसी कर्व में आरओसी एयूसी स्कोर आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, मिसिंग अ रिक्वायर्ड पोजीशन वाई स्कोर।
वाई ट्रू एंड वाई स्कोर। अच्छा, यहाँ पे वाई का स्कोर चाहिए, वाई स्कोर निकालना पड़ेगा अलग से। इसमें क्या चीज को, एरे लाइक अ शेप, n नंबर ऑफ सैंपल्स और नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, तो वाई टेस्ट डॉट शेप, और शेप की वैल्यू 0। गलत आउटपुट अभी भी गया है, गलत इनपुट है, तो वाई स्क्वायर पैरामीटर क्या चाहिए, ये गलत है, must be an array like got गलत इनपुट जा रहा है इसमें। Inconsistent number of samples, गलत इनपुट जा रहा है कुछ। Setting an array with the sequence, the requested array has an inhomogeneous shape, one dimension, the detected shape was 2 plus homogeneous inhomogeneous part। कोई नहीं, इसको देखते हैं। चलिए, और क्या था, लॉग लॉस, लॉग लॉस में भी आपको वाई प्रिडिक्ट और वाई ट्रू, ये लॉग लॉस की वैल्यू निकाल के दे रहा है। पोजीशन लेवल देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सभी आपके वैलिडेशन मैट्रिसेस हैं जिनके थ्रू आप मॉडल को वैलिडेट करते हैं बेसिकली, है ना। ये मॉडल आपका कैसे काम कर रहा है, कितना सही प्रिडिक्शन दे रहा है, कब कौन सी प्रिडिक्शन हमें देखनी है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन, ये तो वैलिडेशन मैट्रिसेस हो गए, वैलिडेशन कर सकते हैं हम लोग। एक होता है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है कि मान लो आपका कोई मॉडल है, राइट, उस मॉडल में हमने कोई डेटा दिया ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग हो गई, टेस्ट कर लिया हमने उसको, लेकिन फिर दोबारा से उस मॉडल को दोबारा डेटा दिया सेम,
लेकिन इस बार इंडेक्स चेंज कर दिया। इस बार हमने इंडेक्स चेंज कर दिया, जैसे हम लोग रैंडम इंडेक्स बना करके देते हैं, तो मॉडल में हम जैसे इसको यूज कर रहे हैं, जब भी हम डेटा यूज करते हैं तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या करता है, ये जितनी बार आप रन करेंगे हर बार आपको डिफरेंट इंडेक्सेस के वैल्यूज मिलते रहेंगे। एक्स ट्रेन आप चेक करो इसमें क्या देता है, तो ये दे रहा है अभी कुछ इस तरह का 614 डेटा, जिसमें ये इंडेक्सेस अभी ये दे रहा है 60 60 618 346 एंड सो। व्हेन यू रन इट अगेन, रैंडम स्टेट हटाना पड़ेगा इसमें से। रैंडम स्टेट मतलब सीड है। रैंडम स्टेट अगर मैंने हटा दिया तो क्या कर रहा है, ये हर बार इंडेक्सेस चेंज कर रहा है। ठीक है, डेटा उतना ही है 614 ही है डेटा, लेकिन सबके इंडेक्सेस चेंज आ रहा है। अब इंडेक्सेस चेंज आया मतलब आपका प्रिडिक्शन भी अलग आएगा, प्रिडिक्शन भी चेंज हो गया। प्रिडिक्शन चेंज हुआ तो एक्यूरेसी में भी चेंज आएगी, एक्यूरेसी अब 74 हो गया। आपका प्रिसीजन स्कोर भी चेंज हो गया, आपका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी चेंज हो गया, है ना, आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी चेंज हो गया। ठीक है, और आपकी सारी वैलिडेशन मैट्रिसेस की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब इसको मैं हर बार अगर रन करूं तो हर बार तो आपका डेटा डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट आपको एक्यूरेसी भी मिलेगी, हर स्कोर डिफरेंट मिलेगा। बट ये स्कोरिंग मुझे एवरेज पता करनी है कि एवरेज कितना एक्यूरेट है आपका मॉडल। क्योंकि आपने मान लो किसी को बोला होगा कि भाई 75% ये सही प्रोडिक्शन देता है मेरा मॉडल, लेकिन उसने 71 ही दिया, उसने चेक किया तो उसका प्रोडिक्शन वैल्यू 71 आया, तो आपको बोलेगा गलत आपने बताया मेरे को। तो बेसिकली आप एक बार के प्रिडिक्शन पे आप एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते, आपको कई बार उसको चेक करना पड़ेगा और उसका एक एवरेज स्कोरिंग तैयार करना पड़ता है, एवरेज कितना एक्यूरेट है ना। तो आपने लेट्स से इसको 10 टाइम्स तक रन किया, तो 10 टाइम्स में जो भी एक्यूरेसी स्कोर आया उसको हमने नोट करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया, फिर उसका एवरेज निकाला, फिर चेक किया कि हाँ भाई अभी एवरेज एक्यूरेसी कितनी है। तो किसी को आप एक सिंगल एक्यूरेसी तो बता नहीं सकते, बार बार डेटा के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है ना। इसलिए एक्यूरेसी चेक करने के लिए बेसिकली आप एवरेज एक्यूरेसी का यूज करते हैं। अब एवरेज एक्यूरेसी के लिए आपको इसको मल्टीपल टाइम रन करना पड़ेगा, और जितनी बार रन करेंगे हर बार उसका जो आउटपुट है या उसका जो एक्यूरेसी स्कोर है या एफएन स्कोर है उनको किसी लिस्ट में स्टोर करके रखना होगा। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे, तो इसको करने के लिए यूज करते हैं क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है, चलिए क्रॉस वैलिडेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रैक्टिकल कल ही कर पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। क्रॉस वैलिडेशन ये एक मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निक है। क्या है, मॉडल को इवैल्यूएट करने की टेक्निक यूज्ड टू चेक हाउ वेल अ मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म्स ऑन अनसीन डेटा, है ना, कि आपका मशीन लर्निंग का जो मॉडल है वो अनसीन डेटा पे कितना अच्छा परफॉर्म करता है। इसके लिए आप यूज करते हैं क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, राइट। प्राइमरली के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड एंड लीव ऑन आउट, इन ये सभी वैलिडेशन की टेक्निक है। इट वर्क्स बाय स्प्लिटिंग डेटा इनटू सबसेट्स। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डेटा को आप मल्टीपल सबसेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 614 डेटा है मान लो अभी ट्रेनिंग, या टोटल अगर देखें तो 768 डेटा है, अभी 750 के आसपास डेटा है। आपने बोला मेरे मेरे डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10 सबसेट में उसने डेटा को डिवाइड कर दिया, राइट। अब जो एक सबसेट में डेटा रखा गया वो दूसरे में नहीं मिलेगा। सबसेट इस तरह से बनाया गया है कि हर सबसेट में मान लो 100 डेटा के आसपास है ना, 100 के आसपास या 80 के आसपास डेटा अपने पास, 80 करके डेटा जब सबसेट में बनाया तो 80 में से मतलब टोटल जो 10 सबसेट है उसमें से एक सबसेट को, एक सिंगल सबसेट को हमने यूज कर लिया एज अ
टेस्ट डेटा, और बाकी जो 9 थे उनको हमने यूज कर लिया एज अ ट्रेनिंग डेटा, है ना। टोटल 10 में से एक सबसेट को हमने यूज किया एज अ टेस्ट डेटा, बाकी 9 को हमने यूज किया एज अ ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, पहला प्रिडिक्शन आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद दूसरे सबसेट को यूज किया एज अ टेस्ट डेटा, और बाकी जो बचे हुए 9 सबसेट्स हैं उनको हमने यूज किया एज अ ट्रेनिंग डेटा। फिर तीसरे सबसेट को हमने यूज किया एज अ टेस्ट डेटा, और बाकी जो बचे हुए सबसेट्स हैं उनको हमने यूज किया ट्रेनिंग। तो हमने इस पूरे वैलिडेशन में एक पार्ट ऑफ द सबसेट को हम यूज करते हैं टेस्ट डेटा, और बाकी सबको ट्रेनिंग की तरह यूज करते हैं। और ये टोटल 10 बार अगर हमने किया तो ये पूरा मॉडल 10 बार चलेगा, ये मॉडल पूरा 10 टाइम तक चलेगा। तो हर बार किसी एक पार्ट को वो बनाता है टेस्ट और बाकी सबको बनाता है ट्रेनिंग। तो हर बार की एक्यूरेसी चेक करता है। तो हर बार की एक्यूरेसी 10 बार चला तो 10 बार की 10 एक्यूरेसी आ गई। 10 का आप एवरेज निकाल दो उन 10 एक्यूरेसी का, और बता दो कि हमारा मॉडल एवरेज इतनी एक्यूरेसी हमें दे रहा है। तो आपको बार बार वो चीज चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ क्रॉस वैलिडेशन करेगा। ठीक है, तो क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि वो आपके डेटा को सबसेट्स में कन्वर्ट करता है, सबसेट्स में डिवाइड करता है, एक सबसेट को अनसीन बनाता है, बाकी को मॉडल को देता है ट्रेनिंग के लिए। फिर इसी तरीके से दूसरे सबसेट को अनसीन रखता है और बाकी सबसेट्स को वो देता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं, राइट, जैसे इसको हम बोलते हैं फोल्ड्स, हाउ मनी फोल्ड्स। तो 10 सबसेट बनाया तो मतलब 10 सबसेट को मतलब 10 फोल्ड्स में हमने उसको कन्वर्ट किया। तो एक फोल्ड में एक पहला जो फोल्ड है उसको टेस्ट बनाए थे, बाकी को ट्रेनिंग में दे दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरे में दूसरे को टेस्ट बना दिया, बाकी को ट्रेनिंग में डाल दिया। तीसरे में ये किया, तो ये जितनी बार किया लास्ट में इसका एक एवरेज परफॉर्मेंस हम निकाल करके चेक कर लेते। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब ये चीज हम लोग कल करके एक बार देख लेते हैं कैसे काम करेगा। ठीक है, तो कल का होगा हमारा क्रॉस वैलिडेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो